400 पार और लखनऊ 500 पार। 400 पार। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब की बार 400 पार। लखनऊ बोले 500 पार। नमस्कार। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। लखनऊ से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में। इसी के साथ लखनऊ से पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव भी हो रहा है, जिसमें ओपी श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे हैं। आइए यहाँ पर उपस्थित महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है। पीएम मोदी की गारंटी इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? पीएम मोदी की गारंटी मतलब गारंटी, ये 100% ट्रू है कि गारंटी का मतलब ही गारंटी होता है। आज बड़े खुशी का विषय है कि हमारे ओपी श्रीवास्तव उत्तरी पूर्व से चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और प्लस कल नॉमिनेशन भी है और अब की बार 400 के पार, ये 100% ट्रू है। आपने जैसा कहा गारंटी मीन्स हम लोगों की गारंटी है और ये विधानसभा सीट बम्पर वोटों से जीत के आएगी। महिला सुरक्षा की बात कर लेते हैं। पहले की अपेक्षा अब महिला सुरक्षा में बीजेपी ने क्या क्या काम किए हैं? पहले की अपेक्षा महिला सुरक्षा में बीजेपी ने हर तरफ से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है। महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। रात को वो कहीं भी जाती हैं, 112 नंबर ऐसा है जिसको वो डायल करते ही उनको हर तरह की कहीं भी असुरक्षा में है, कुछ भी है, तुरंत उनको सहायता प्राप्त होती है। तो इस बार हम लोगों ने ठाना है मोदी जी को 400 पार जिताना है और अपने पूर्वी विधानसभा से यहाँ के उम्मीदवार श्री ओपी श्रीवास्तव जी को हम लोग भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। कल उनका नामांकन है। 400 पार की बात कही आपने, विपक्ष लगातार इसका खंडन करते नजर आ रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, विपक्ष कुछ भी बोले लेकिन वो खाली बोल ही सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितना बोलती है उससे ज़्यादा करके दिखाती है। इसलिए महिलाओं का विश्वास मोदी जी के साथ है और यहाँ पूरी विधानसभा का जो टिकट दिया गया है ओपी श्रीवास्तव जी को, ये हमारा दावा है कि बम्पर मतों से विजयी बनाएंगे। हम महिलाओं की शक्ति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम सब लोग हैं और यहाँ सारी महिलाएं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी और भारी मतों से उनको विजयी बनाएंगे। भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं लाई गई, तो क्या वास्तविक तौर पे महिलाओं को इसका फ़ायदा मिला है? जी हाँ, वास्तविक तौर पर इसका फ़ायदा मिला है, क्योंकि जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए उज्ज्वला योजना, गृहलक्ष्मी योजना और भी कई योजनाएं लाई गई हैं और हम लोगों ने लाभार्थियों के इंटरव्यू लिए। उन्होंने सब ने कहा कि हमें योगी जी और मोदी जी की सभी योजनाओं का बहुत बहुत लाभ मिला है। 400 पार को लेकर लगातार विपक्ष का कहना है कि ये सारी सिर्फ बातें हैं, जनता को बहलाने के लिए सिर्फ कहा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष तो कहेगा ही कहेगा। हमें अपना काम करना है, हमें तो 400 पार करना ही करना है और हर हालात में करना है। और हम महिला शक्ति जहाँ भी इकट्ठा होंगे, ये समझ लीजिए कि 400 क्या 4 लाख भी पार होने में कोई देर नहीं लगेगा, समझ लीजिए। और रह गई बात कि मोदी जी को सब पसंद करता है, एक बच्चा पसंद करता है, बच्चा बूढ़ा जवान सभी मोदी जी को पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को तो खुशी इस बात की है कि हमारी पूर्वी विधानसभा 173 से जो ओपी श्रीवास्तव जी को मौका मिला है, इस मौके को हम लोग जाने नहीं देंगे, जी जान लगा देंगे अपने ओपी श्रीवास्तव जी के लिए। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राजनाथ सिंह जी को भी है और सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी को कि हम महिलाओं को इतनी सुविधा इस देश में प्रदान कर रहे हैं। आज आप सभी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, भाजपा के समर्थन के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो क्या कारण है? भाजपा ही क्यों? भाजपा इसलिए कि महिलाओं का बहुत सपोर्ट करती है और दूसरा ये कि मोदी, पता नहीं क्यों मोदी जी हम लोगों को बहुत पसंद है, कारण कि महिलाओं पे वो बहुत काम करते हैं। और हमने देखा अभी 50-60 नहीं, उन्होंने 50 से पार वालों के लिए निःशुल्क वो कर दिया है बीमा, कौन वो दवाई वाला बीमा निःशुल्क कराया। इसलिए मोदी जी को हम बहुत पसंद करते। मेरे इधर एक वो लॉ कॉलेज है, उसमें बीच में एक गली थी, वहाँ पे डेली लड़कियाँ छेड़ी जाती थी और आजकल वो गली आशियाना एम सेक्टर की वो गली एकदम साफ रहती, हम लोग जहाँ जाएं निर्भीक जाते। इसलिए मुझे मोदी जी बहुत पसंद है और इस बार 400 पार। यूपी में
यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और आप क्या कहना चाहोगे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कैसे इंतज़ाम जो उनके कार्यकाल के दौरान किए गए हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? वास्तविक तौर पे क्या महिलाओं को सुरक्षा मिली है पहले की अपेक्षा? अब क्या सच में क्राइम कम हुआ है? हाँ, क्राइम तो काफ़ी कम हुआ है और अब महिलाएं रात में भी कहीं भी जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग रात में निकलते थे पहले तो डर लगता था, हम उन्होंने देश को हमारा घर बना दिया, ये सबसे बड़ा है। और दूसरी बात कि हमारे मोदी जी, योगी जी सभी मिलकर महिलाओं हर इंसान के लिए, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा का समर्थन कर रहे हैं आप लोग, तो क्या इससे पहले भी आप किसी और पार्टी में जैसे सपा या कांग्रेस किसी और का भी समर्थन करते थे शुरुआत में, या फिर शुरुआत से ही आप लोग भाजपा का समर्थन करते हैं? हम लोग तो शुरुआत से ही भाजपा, और हमारा पूरा परिवार आज से नहीं कई जनरेशन से हम लोग भाजपा के समर्थक हैं और बहुत सेवा भी की है पार्टी में, हर तरह से की है, चाहे वो सभासद का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे वो विधायक जी का चुनाव, चाहे मोदी जी का हो, हम सब समर्पित हैं। और अब भी हम लोग प्रयासरत हैं कि 500 के पार जाना है, 400 के पार जाना और 5 लाख के पार जाना है। महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या वास्तविक तौर पे बदलाव हुआ है बीजेपी के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के लिए? जी, महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण में ये है कि बहुत ही बदलाव हुआ है। एक समय था जो महिलाएं नहीं निकलती थी घर से, आज क्या है, सारी महिलाएं अपने घर से बाहर निकल रही हैं, हमारी बेटियां बाहर निकल रही हैं। जैसे ही चुनाव आता है, धर्म, जाति, इन सब को लेकर के तो सभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एजुकेशन सिस्टम, सोशल इश्यूज़ पर भी बातें होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाहोगे बेरोज़गारी पर? क्या पहले के हिसाब से अब बेरोज़गारी कम हुई है? बिल्कुल कम हुई है। मैं सबसे पहले अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने महिलाओं की तरफ से भी मैं धन्यवाद भी करूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लाई हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोग मोदी जी और योगी जी के गुणगान गा रहे हैं। चाहे वो महिला हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग हो, वो कोई भी, चाहे मुस्लिम भी हो, सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है। और इस चुनाव में आपको 80 और 20 का रिजल्ट दिखने वाला है, क्योंकि सब लोग मन बनाए बैठे हुए हैं। कैसे लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, युवाओं के लिए आपका कितना अच्छा योजना दिए हैं सरकार ने। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख का अनुदान, हर हेल्थ से लेके सोशल वर्क से लेके आप बेरोजगारी को लेकर के कहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा है और एक योजना भी है जो भाजपा के कार्यकाल के दौरान बच्चियों के लिए लाई गई। तो क्या वास्तविक तौर पर बच्चियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है? एजुकेशन सिस्टम में क्या सुधार हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात जहाँ तक की जाए, हाँ, जब से ये सरकार आई है तो हमने तो देखा है कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए और लड़कियों के भविष्य के लिए बहुत चिंतित है। सुकन्या योजनाएं हों या कोई भी योजना के अंतर्गत उनकी पढ़ाई के लिए सरकार उनको ऋण दे रही है। और आपका आरटीआई के अंतर्गत गरीब बच्चों के लिए उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में भी कुछ परसेंटेज रखी है ताकि बच्चे वहाँ पे जाके पढ़ाई कर सके। भाजपा के समर्थन में आज काफ़ी महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हुई है, इस पर क्या कहना है आपका? मैं भी रहा हूँ, ये सभी महिलाएं भाजपा के समर्थन में आई हैं, तो महिलाओं को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजली तड़कती है तो आकाश को बदल देती है, बिजली तड़कती है तो आकाश को बदल देती है, और ज्वालामुखी फटती है तो धरती को पाताल में बदल देती है, और जब भारत की नारी गरजती है तो इतिहास बदल देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में 2 लाइनों में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में यही कहना चाहूँगी कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदाए वर पैदा। ऐसे हैं हमारे मोदी जी। नरेंद्र मोदी को लेकर आपका क्या कहना है? मेरी उनके लिए 4 लाइनें हैं। मोहब्बत हो गई है मोदी तेरे नाम से, दीवाने हो गए हैं मोदी तेरे काम से, वोट क्या चीज़ है जान भी दे देंगे मोदी तेरे लिए शान से, जलने वाले जलते रहेंगे, हम जलजला नहीं रुकने देंगे, तुम देश कभी झुकने नहीं देना और हम तुम्हें कभी झुकने नहीं देंगे। सुरक्षा के अलावा पढ़ाई की भी बात कर लेते हैं, क्या एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव हुआ है?
हाँ, एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव तो हुआ ही है। आजकल लड़कियां देखिए कितना बीटेक वगैरह सब करने बाहर जाते हैं, उनकी कितनी सुरक्षा दी जा रही है। हर एक चीज़ में चाहे वो कैब से जाए चाहे जिससे भी जाए, उनको कितनी पूरी सुरक्षा दी जा रही है। तो ये बदलाव ही तो है। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे उपस्थित सभी महिलाओं का कहना है कि योगी और मोदी के कार्यकाल के दौरान, यानी भाजपा के कार्यकाल के दौरान देश में काफ़ी बदलाव हुए हैं। महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाई गई, कई कदम उठाए गए, जिसके बाद देश लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं साक्षी, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ से।